करुणा ज्वेलरी को अपने ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। सुबोध, क्या बात है? अब तुम बहुत देर से घर आते हो। हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, ड्यूटी करनी तो पड़ेगी ही। सुबोध और करुणा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। सुबोध के बदलाव व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। एक दिन वह शाम के समय सुबोध के अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर उसने पता किया तो पता चला कि सुबोध तो घर चला गया। मैडम, आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है। मेरे पति मतलब सुबोध जी बहुत देर से घर आते हैं। नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स हैं। हमारे पास शिफ्ट में काम होता है। ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता। करुणा का दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़-बुन में वह घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुबोध घर आ जाता है। करुणा उससे पूछती है तो वह वहीं अस्पताल का बहाना बना देता है। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। वहां तो कोई ओवरनाइट नहीं होता। फिर तुम देर रात तक कहां रहते हो? करुणा, ऐसा कुछ नहीं है। वह लड़की अभी नई आई है, मुझे नहीं जानती। मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह करुणा को समझाकर सुबोध शांत करता है, लेकिन करुणा के मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जाग कर यही सब सोचती रही। एक दिन सुबोध हॉस्पिटल चला गया। करुणा को हॉस्पिटल जाने का मन नहीं था। वह घर पर ही थी। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था। उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा, सुबोध का कोई नहीं है। फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते करुणा की आंखों से आंसू आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वह संकट में आ गई। यह चिट्ठी किसी कोमल की थी, सुबोध की पत्नी कोमल, और उसने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने करुणा को फंसा लिया। अब उससे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। करुणा ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा उसकी अलमारी में ना तो उसकी ज्वेलरी है, ना सुबोध ने जो दी थी वह। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वह बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी उसके पैसे को भी लुटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था। करुणा ने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और सब कुछ छोड़कर घर से चल दी। इधर शोभा को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने सुबोध से शादी कर ली है और यह शहर छोड़ दिया। शोभा के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वह खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया। शोभा सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर शोभा डर गई। यह करुणा की फोटो थी। करुणा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। शोभा तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने करुणा के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिनाख्त करने के लिए चलने को कहा। शोभा ने वहां जाकर देखा, लाश करुणा की ही थी। शोभा फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने बताया कि करुणा की हाथ में पॉलीथीन बंधी थी, जिसमें एक खत था जो शोभा के नाम था। उसमें लिखा था, शोभा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था।